नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ पर। आज हमारी भगवत गीता सीरीज का 42वां दिन है। दोस्तों, गीता का ज्ञान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के फैसलों और रिश्तों को समझने का आधार है। अगर आप आज पहली बार इस सफर में हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज सुबह हम गीता के इन अनमोल सूत्रों पर चर्चा कर सकें। कल के श्लोक में अर्जुन ने वर्ण संकर यानी समाज में संस्कारों की कमी और अवांछित पीढ़ी के जन्म का डर व्यक्त किया था। आज के इस 42वें श्लोक में अर्जुन समझा रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसका असर केवल आने वाली पीढ़ी पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों पर भी कैसा पड़ता है। श्लोक अध्याय 1 श्लोक 42। दोषैरेतै कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। 42। शब्दों के अर्थ। दोषैरेतै इन पापों द्वारा, कुलघ्नाना कुल का नाश करने वालों के, वर्ण संकर कारकै अवांछित संतान पैदा करने वाले कार्यों से, उत्साद्यन्ते सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जाति धर्मा सामाजिक सामूहिक कर्तव्य, कुल धर्माश्च और पारिवारिक पुरानी परंपराएं, शाश्वता सनातन या सदियों से चली आ रही। सरल हिंदी अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, इन कुलघातियों द्वारा किए गए पापों से जो अवांछित संतानें पैदा करते हैं, परिवार की सदियों पुरानी परंपराएं और समाज के कल्याणकारी कर्तव्य पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता जता रहे हैं। जब किसी युद्ध या बड़ी आपदा में घर के नीति नियम सिखाने वाले बुजुर्ग नहीं बचते, तब समाज की नैतिक नींव हिल जाती है। 1. परंपरा का टूट जाना। हर खानदान की अपनी कुछ रीतियां होती हैं, जैसे दान पुण्य करना, मेहमानों का स्वागत करना या ईश्वर की सामूहिक प्रार्थना करना। अर्जुन का मानना है कि अनुशासन के बिना ये सारी अच्छी आदतें गायब हो जाती हैं। 2. पितरों का पतन। शास्त्रों के अनुसार जब परिवार में धर्म खत्म हो जाता है, तब पितरों यानी पूर्वजों के लिए की जाने वाली श्रद्धा और तर्पण की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। इससे उन आत्माओं को शांति नहीं मिलती जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। आज 2026 में हम डिजिटल युग के शिखर पर हैं, लेकिन क्या हम अर्जुन की इस चिंता को अपने जीवन में देख पा रहे हैं? संस्कार बनाम स्क्रीन। आज के माता पिता बच्चों को गैजेट्स थमा देते हैं ताकि वे व्यस्त रहें, लेकिन इस चक्कर में दादा दादी के माध्यम से मिलने वाले जीवन के अनुभव और संस्कार पीछे छूट रहे हैं। यही वो कुल धर्म का नाश है जिसका जिक्र अर्जुन ने किया था। स्वार्थ और समाज। आज हम खुद की तरक्की में इतने खो गए हैं कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने बड़ों के सिखाए नैतिक मूल्यों को ठुकरा देते हैं, तो हम अपनी जड़ों को खुद ही काट रहे होते हैं। आज का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारी पहचान हमारे संस्कारों और परिवार की अच्छी परंपराओं से ही है। प्रगति जरूर करें, लेकिन अपनी जड़ों को साथ लेकर। अगर आपको आज की ये चर्चा गहराई से समझ आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। कल सुबह सुबह के 7:15 पर हम अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।